हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके के पोर्शन में हम विज्ञान विषय को पढ़ रहे थे। इसके 2 वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें उन दोनों में हमने आपका जो पहला टॉपिक है आरपीएससी के जीके के पाठ्यक्रम में परमाणु और अणु, उसमें हमने परमाणु, अणु और परमाणु की संरचना से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया। एग्ज़ाम में किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पिछली परीक्षा यानी कि 2020 में जो पेपर हुआ, जिस पेपर को मैंने दिया था, वहाँ पर किन किन तरीकों को अपनाकर 5 में से 3 प्रश्न मैं सही करके आई थी, उन्हीं तरीकों को मैं आपको लगातार यहाँ पर बता रही हूँ और उसी पद्धति पर वो दोनों वीडियो आधारित है जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। यदि पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। यदि आप वहाँ से जुड़ते हैं तो जितना मैटर मैं यहाँ आपको पढ़ाती हूँ वो सभी मैं वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में शेयर करती हूँ। निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ से जुड़े हुए हैं, लगभग 4000 विद्यार्थी जुड़े हैं, वहाँ से वो पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे जुड़ जाइए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का नाम भी मिल जाएगा। जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी है जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उन्हें पूरी तरह से हिंदी की तैयारी करवाई जा चुकी है और करवाई जा रही है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसकी मैथ्स की और रीजनिंग की क्लासें भी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट ट्रिक्स में, उस चैनल का नाम है लहरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लास। तो यदि आपको मैथ्स की क्लास लेनी है तो फिर आपको लहरा मैथ्स एंड रीजनिंग क्लास चैनल सर्च करना होगा। नहीं तो टेलीग्राम पर यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको हिंदी का तो सारा कोर्स मिलेगा ही, साथ ही आपको मैथ्स, रीजनिंग, स्टैट्स और आपकी विज्ञान की कक्षाएं भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, क्योंकि सारा वहीं पर पोस्ट किया जाता है। पिछले 2 वीडियो में जहाँ से हमने विज्ञान की कक्षा शुरू की थी, वहाँ हमने परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, उससे संबंधित प्रश्न, और मेन पॉइंट ये है कि जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक है, राजकीय विद्यालय में चल रही है, उन्हीं से मैं आपको यहाँ पर स्टडी करवा रही हूँ, क्योंकि परीक्षा में उन्हीं के पीछे के जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होते हैं वो ऐसे के ऐसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। और 2020 के पेपर में सेम यही था कि कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो विज्ञान विषय की पुस्तक है, उन्हीं में से हूबहू ऐसे के ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो ऐसे ही पूछे गए थे, और मैं वही करके गई थी और वही तरीका मैंने आपको बताया भी। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है उत्तक, और ये आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में एक बिंदु है उत्तक। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसी का पेज मैंने लिया है ताकि हम ऑथेंटिक बुक से पढ़ सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आपको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। याद रखिए, मुझे पता है कि आपको याद नहीं रहता है क्योंकि अभी आपके दिमाग में कुछ और है, पर लाइक ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके। पहला पॉइंट है, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, पौधों के उत्तक यानी कि जो पादप उत्तक है वो 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। अगला पॉइंट, विभज्योतक जिसे कि मेरिस्टेमेटिक भी कहा जाता है, यह उत्तक एक विभाज्य उत्तक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्थायी उत्तक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विभज्योतक जो है वो एक विभाज्य उत्तक है
और जो स्थायी उत्तक होता है वो विभज्योतक से बनता है और एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देता है। इसको सरल और जटिल उत्तकों में वर्गीकृत किया जाता है। किसको? स्थायी उत्तक को। अगला बिंदु, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल उत्तकों के 3 प्रकार हैं। ये जो सरल उत्तक होते हैं इनके 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जाइलम तथा फ्लोएम ये जटिल उत्तक के प्रकार है। देखिए, मैं हिंदी विषय की प्राध्यापिका हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि विज्ञान में जो बस मैंने किया था वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। तो यदि विज्ञान विषय के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और कहीं पे आपको लगता है कि कोई संशय की स्थिति है, कोई त्रुटि रह गई है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और इसके कमेंट बॉक्स को चेक करें तो उनके सारे संशय दूर हो जाए। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है और आप कैसे 5 में से 3 या 4 प्रश्न सही कर पाए, इसीलिए मैं यहाँ पर विज्ञान को पढ़ा रही हूँ। विज्ञान मेरा विषय नहीं है, केवल आप सबके हितार्थ ही मैंने ये प्रयास किया है। अगला देखिए, तो पहले इसको देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सरल उत्तकों के 3 प्रकार है। कौन कौन से, ये मैंने बता दिए। और जटिल उत्तकों के ये वाले प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट है, एपिथीलियम, पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका उत्तक ये जंतु उत्तक होते हैं। ये आपको पता रखना है ना, सरल उत्तक के प्रकार और जटिल उत्तक के प्रकार। अब ये जो आगे जंतु उत्तक आए इनको आपको याद रखना है। हिंदी के विद्यार्थी हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा छपा हुआ है ऐसा का ऐसा रट लो। कहीं कहीं रटन विद्या भी काम दे जाती है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें हमारी सीट से मतलब है, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आगे हमें विज्ञान पढ़ानी भी नहीं है। आकृति तथा कार्य के आधार पर एपिथीलियम उत्तक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय, ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला बिंदु है, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी उत्तक के विभिन्न प्रकार हैं। अब हमारे शरीर में जो विद्यमान है संयोजी उत्तक, उसके विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एरियोलर उत्तक, एडिपोज उत्तक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि और रक्त रुधिर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एडिपोज को कहते हैं वसामय। क्या कहते हैं इसे? वसामय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पेशीय उत्तक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? रेखित, आरेखित और कार्डिक। पेशीय उत्तक के 3 प्रकार होंगे, रेखित, आरेखित और कार्डिक, यानी कि हृदयक पेशी। कार्डिक को कहते हैं हृदयक पेशी। अगला पॉइंट है, तंत्रिका उत्तक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। देखिए, ये कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक है। उसके जो पाठ के पीछे के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिंदु होते हैं, है ना, वो मैंने लिए हैं। आपके पास बुक है तो आप उसे देख सकते हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने का अगर समय है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी आपके पास समय है। अब उत्तक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं और जहाँ से भी मैं इन्हें कलेक्ट कर पाई हूँ वो सारे मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे और आपका अच्छे से ये बिंदु क्लियर हो जाए। तो हम ये अब उत्तक के प्रश्न करेंगे। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और सीधा आपको उत्तर ही बताऊंगी, क्योंकि आपका समय खराब होगा यदि मैं चारों ऑप्शन बताने लग गई। पहला प्रश्न है, जटिल उत्तक का उदाहरण है, तो वो होगा संवहन उत्तक। दूसरा प्रश्न है, एरेन्काइमा किसमें पाया जाता है? आपका उत्तर होगा जलीय पादपों में, सही होगा। तीसरा प्रश्न, सुबेरिन पाया जाता है, आंसर होगा रक्षी उत्तक में। चौथा, पौधों को लचीलापन प्रदान करने वाला उत्तक है, उत्तर होगा आपका कालेन्काइमा। पांचवा, बीजों व फलों के कठोर छिलके बने होते हैं, उत्तर होगा स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं। छठा प्रश्न देखिए, जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित उत्तक कौन सा है?
या जड़ व तने के अग्रभाग में उपस्थित उत्तक क्या कहलाता है? उत्तर स सही है, विभज्योतक। हमारी त्वचा की एपिथीलियम कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा स, स्तरित शल की। रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, आंसर होगा ए, संयोजी। पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है, उत्तर होगा स, खाद्य संवहन। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उत्तर होगा ब, पैरेन्काइमा उत्तक में। देखिए मैं तो यहाँ आपका समय बचाने के लिए डायरेक्ट उत्तर पढ़ रही हूँ, पर मैं आपको एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप इसे पढ़ें तो प्रश्न को पूरा लास्ट तक पढ़ने के बाद, चारों विकल्प पढ़ने के बाद ही सही उत्तर का चुनाव करें, नहीं तो इसका बहुत भारी खामियाजा आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि समय की कमी से मैं चारों नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियो लंबा होता है तो आप सभी शिकायत करते हैं कि मैडम आप बहुत ज़्यादा अनावश्यक हमारा समय ख़राब करती है, इसीलिए मैं सीधा उत्तर बता रही हूँ। पर आप जब भी इस PDF को जब मैं टेलीग्राम पे भेजूँगी और आप इसे निकालेंगे तो फिर आप पूरे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद सही उत्तर पे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, जाइलम की संरचना में पाए जाते हैं उपयुक्त सभी, यानी सभी आएंगे क्या क्या? वाहिनिकाएँ, वाहिकाएँ, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये तीनों ही जाइलम की संरचना में पाए जाते हैं। पक्षमाभि स्तंभाकार एपिथीलियम पाए जाते हैं, ये श्वास नली में, उत्तर ब सही होगा। प्रश्न नंबर 13, वृक्कीय नली का अस्तर बना होता है, तो वृक्कीय नली का अस्तर बना होता है, उत्तर होगा ए वाला सही, घनाकार एपिथीलियम द्वारा। प्रश्न नंबर 14, हमारे शरीर में ऊष्मीय कुचालकता कार्य करने वाला उत्तक है, तो यह है वसामय उत्तक स। प्रश्न नंबर 15, वह संयोजी उत्तक जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है, स उत्तर आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 16, विभज्योतक पादप में निम्न स्थान पर उपस्थित होता है, तो विभज्योतक जो होता है वो पादप में कहाँ उपस्थित होता है? शीर्षस्थ में होता है, पार्श्वीय में होता है, अंतर्विष्ट स्थल में होता है, तो इन तीनों ही जगह होता है, यानी सभी में होता है। 17 देखिए, विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यानी विभज्योतक कोशिकाओं में क्या चीज़ नहीं होती है? तो रसधानी नहीं होगी, ये सही आपका ब। बाकी राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा, DNA होगा, लेकिन जो रसधानी है वो अनुपस्थित होगी, वो नहीं होगी। प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक कौन सा है? तो वो होगा पैरेन्काइमा, यानी सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक जो है वो पैरेन्काइमा होता है, उत्तर ए सही होगा 18 में। 19 नंबर प्रश्न, लिग्निन की मोटी परत पाई जाती है, वो पाई जाएगी, उत्तर द सही होगा, स्क्लेरेन्काइमा में। प्रश्न नंबर 20, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में किसका लेप होता है? यानी मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाली एपिडर्मिस में उत्तर होगा क्यूटीन का लेप होता है। किसका होता है? क्यूटीन का। अगला प्रश्न है 21 नंबर, फ्लोएम उत्तक का मृत भाग है, तो फ्लोएम उत्तक का जो मृत भाग होता है वो कौन सा होता है? तो फ्लोएम रेशे होता है, उत्तर द सही होगा। 22 नंबर प्रश्न, ग्रंथियों का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस कर रखा है, तो वो गलत है ना, और मैंने जहाँ सही लगाया है वही सही है। तो ग्रंथियों का निर्माण जिस उत्तक से होगा उसका नाम है एपिथीलियम उत्तक, ये सही है इसका आंसर, ए वाला, 22 में ए। 23 नंबर, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है, इसका उत्तर स सही होगा। ये मिस्टेक से यहाँ लग गया था, लेकिन ये मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। 24 नंबर, किन पेशियों द्वारा आँखों की पुतली में गति होती है? तो चिकनी पेशी के द्वारा
आँखों की पुतली में गति होती है। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो ये उत्तर माला यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ से इसका मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए, कैसा लग रहा है आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको विज्ञान विषय से जो भय था वो निकल गया, या फिर आपने अपनी डिक्शनरी में विज्ञान विषय को पढ़ना ही नहीं सोचा था, पर अब आपको लग रहा है कि हाँ, विज्ञान में भी आप कुछ कर पाएंगे। और एक बात, वीडियो अच्छा लग रहा है तो रुक कर लाइक ज़रूर कर दीजिए। बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आगे देखिए, पहला पढ़ूंगी मैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, तने की परिधि या मूल में वृद्धि के कारण होती है। किसके कारण होती है? पार्श्व विभज्योतक के कारण। ये इस पहले का आंसर ये रहा। दूसरा प्रश्न पढ़ रही हूँ, रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तो दूसरे का आंसर होगा संयोजी। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। तीसरा पढ़ती हूँ, दो अस्थियाँ आपस में से जुड़ी होती है। अब दो अस्थियाँ आपस में किससे जुड़ी होगी? तो तीसरे का आंसर होगा स्नायु। दो अस्थियाँ आपस में स्नायु से जुड़ी होगी। चौथा है, प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? चौथे का आंसर है एक्सॉन कहते हैं। पांचवा है, उत्तक डैश का समूह होता है, तो उत्तक जो है वो किसका समूह होता है? पांचवे का आंसर है उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है। अब हम कुछ सत्य और कुछ असत्य कथन देखेंगे। पहला पढ़ती हूँ मैं, नारियल का रेशे युक्त छिलका कालीन कायमा का बना होता है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो नारियल का रेशे युक्त छिलका जो है वो कालीन कायमा का बना होता है। यह पूरी तरह से असत्य है, गलत है ये। दूसरा है, विभज्योतक कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है ये, क्योंकि विभज्योतक कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती है, हमने ऊपर भी देखा है। तीसरा, स्केलेरन काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये चीज़ क्या है? असत्य है। स्केलेरन काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, असत्य कथन है। चौथा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। बिल्कुल सही, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वो स्टोमेटा के द्वारा ही होगी। पांचवा है, रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। बिल्कुल, रक्त के तरल आधात्री भाग को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। ये सत्य है। आगे देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। अब कुछ मिलान करने वाले देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताऊंगी आपको। पहला हमारे सामने ए है त्वचा। त्वचा का सीधा संबंध आता है स्तरित शल्की एपिथीलियम। त्वचा का किससे होगा? स्तरित शल्की एपिथीलियम। दूसरा हमारे पास बी है श्वास नली। श्वास नली का सीधा संबंध होगा पक्ष्माभि स्तंभाकार एपिथीलियम। सी है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि घनाकार एपिथीलियम। और डी है कूपिका। कूपिका का होगा सीधा चपटी एपिथीलियम। देखिए, विज्ञान विषय अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए तो विज्ञान, गणित और जो इंग्लिश है बहुत ही बड़ा टास्क है। ये आपको कैसे याद होंगे इसका तरीका बता देती हूँ। आपको ये जो पीडीएफ में टेलीग्राम पे भेजूंगी, कुछ भी नहीं करना है, इसको आँखों से निकाल लेना कम से कम 5 बार। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 5 बार निकालोगे तभी 5 में से 3 प्रश्न सही करके आओगे आप, ये मैं आपको कह रही हूँ। इसीलिए 5 बार आपकी आंखों से निकलने चाहिए, और जब पढ़ो तब भागना मत। जो पढ़ रहे हो शांति से पढ़ना, ठीक है। अगला देखिए, उत्तक, और इस इधर तो लिखा है उत्तक और इधर कार्य, यानी किस उत्तक के क्या कार्य है, कौन सा उत्तक कौन सा कार्य करता है उसके बारे में। एपिथीलियम। एपिथीलियम जो है वो रक्षा आवरण का कार्य करता है। बी है संयोजी। संयोजी उत्तक संवहन का कार्य करता है। सी है पेशी। पेशी उत्तक जो है वो संकुचन का कार्य करता है। और डी है तंत्रिका।
तंत्रिका उत्तर जो है संवेदन का कार्य करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, इधर उत्तक दे रखा है, इधर रसायन, यानी किस उत्तक में कौन सा रसायन है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो है वो क्यूटीन रसायन है। एपिडर्मिस में क्यूटीन रसायन। कॉर्क यानी छाल, छाल में जो है वो सुबरिन रसायन है। अस्थि, अस्थि में कैल्शियम रसायन है। और पेशी, पेशी में प्रोटीन रसायन है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, विभज्योतक उत्तक होता है मूल रोम में, पत्ती में, तने के शीर्ष पर या पुष्प में। तो विभज्योतक उत्तक होगा तने के शीर्ष पर। विभज्योतक कोशिकाएं होती है, किसमें होंगी? विभज्योतक कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होंगी, ये सही होगा। विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी है? कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है, सी सही होगा। आगे देखिए, कक्षा 9 विज्ञान की पुस्तक से लिए गए हैं ये। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी किसमें होगी? तो सीधा आंसर बताऊंगी, ए सही है, क्लोरीन कायमा में। 5वां प्रश्न देखिए, लिग्निन कोशिकाओं को कैसा बनाता है? तो लिग्निन कोशिकाओं को बनाता है दृढ़, ए सही होगा। 6, दृढ़ उत्तक की भित्ति होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लिग्निन युक्त। 7वां, कोशिकाओं का वह समूह जो उत्पत्ति, संरचना व कार्य में समान होता है वह कहलाता है उत्तक कहलाता है। 7 का ए सही होगा। 8वां प्रश्न देखिए, लंबी लिग्निन युक्त सक्रिय और मृत कोशिकाएं उपस्थित होती है, तो इसका आंसर होगा ए, जाइलम में। प्रश्न नंबर 9, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा बी, फ्लोएम में। प्रश्न नंबर 10, आंत के भीतरी अस्तर में एपिथीलियम होती है, इसका आंसर होगा बी, स्तंभाकार एपिथीलियम। प्रश्न नंबर 11, रुधिर के तरल आधात्री भाग को कहते हैं, आंसर होगा डी, प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी, पेशीय उत्तक में। प्रश्न नंबर 13, किस पेशी उत्तक की कोशिकाएं शाखित होती है, तो इसका उत्तर होगा सी, हृदयक पेशिकाएं जो है उसकी कोशिकाएं शाखित होती है। 14, अरेखित, देखो ये जो कोशिकाएं शाखित का मतलब क्या, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, हमें ज़्यादा नहीं पता, पर हमने दिल ज़रूर देखा है, हार्ट देखा है ना, और हार्ट के अंदर हमने देखा है पेड़ की डालियों की तरह नसें निकली हुई रहती है, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो क्या है, शाखाएं हैं। इसीलिए यहाँ कहा है कि हृदयक पेशियों के अंदर कोशिकाएं शाखित होती है, जैसे पेड़ की शाखाएं डालियाँ निकली होती ना, वही हृदय का होता है, आपने कभी देखा हो तो। अब मैं आपको बता रही हूँ आगे, प्रश्न नंबर 14, अरेखित पेशियाँ किसमें पाई जाएगी? आमाशय में, बी। देखो शाखित कोशिकाएं तो हृदयक पेशिकाएं होगी, और अरेखित पेशियों की अगर बात आएगी तो आमाशय में। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15, कौन से पेशी उत्तक जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, रेखित, यानी रेखित पेशी उत्तक जंतु की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। देखिए प्रश्न आप नोट करेंगे, मैं प्रश्न को पूरा और बहुत ढंग से पढ़ रही हूँ। एग्ज़ाम हॉल में अगर सिलेक्शन पाना है तो बस एक ही चीज़ है कि प्रश्न पूरा लास्ट तक, अंत तक अपनी आँखों से पढ़ना, मन से मत पढ़ लेना कि आंखें तो कहीं और पढ़ लिया, पीछे हाँ है कि ना है वो ही नहीं पता है। प्रश्न नंबर 16, तंत्रिका कोशिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन, ए सही होगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरो। प्रश्न नंबर 1, डैश में क्लोरोफिल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पहले का उत्तर है पैरेन्काइमा में। दूसरा है जाइलम की कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? मोटी, दूसरे का आंसर है मोटी। तीसरा, अस्थि के अंतःकोशीय स्थान में डैश
और डैश के लवण भरे होते हैं। किस किस के? कैल्शियम के और फास्फोरस के लवण भरे होते हैं। चौथा, अस्थि एक उत्तक का उदाहरण है। अस्थि किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अब देखिए, सुमेलित कीजिए। मैं सीधा आंसर बताऊंगी, फोकस कीजिएगा। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा जो है उसका क्या है रोल? भोजन संचित, ठीक है। कॉलेनकाइमा क्या करते हैं? कॉलेनकाइमा पैक्टिन का कोनों में जमना। और स्केलेरेनकाइमा का जो कार्य है वो है लिग्निन का जमना। और जाइलम फाइबर का काम है पौधों को दृढ़ता प्रदान करना। आगे देखिए, कुछ सत्य और असत्य कथन है जिनको हम निकालेंगे। पहला है, अंतर्विष्ट विभज्योतक तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था ये सिर्फ तने पर होता है। देखो मैं आपको फिर बताती हूँ, यहाँ केवल विभज्योतक आया था, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप। ये देखो, केवल विभज्योतक उत्तक तने के शीर्ष पर, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्विष्ट विभज्योतक। हम यहाँ अलग, यानी आपको शब्दों का ध्यान रखना है। ये शब्द ही हैं जो हमसे सही गलत करवा देते हैं कंफ्यूज होने के बाद, क्योंकि यहाँ भी विभज्योतक है। अब आप सोचोगे कि ऊपर तो वो पढ़ा था, पर आगे क्या लिखा है इसके? अंतर्विष्ट। तो तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है? नहीं होता है। ये क्या है? असत्य है। दूसरा पढ़ते हैं, एपिडर्मिस पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है? बिल्कुल करता है, सत्य है। तीसरा है, कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है। देखो हमने कहीं पे एक चीज़ पढ़ी थी, ये कॉलेनकाइमा की कोशिका भित्ति कैसी होती है। देखो आपको याद आ रहा होगा, कहीं हमने मोटी पतली पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होना। हमने यहाँ पर पढ़ा था मोटी, पर इसका था कि जाइलम की कोशिका भित्ति ये मोटी होती है ना। हमेशा याद रखना, पढ़ते पढ़ते ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा रुक के देख लेना चाहिए। पर यहाँ पे कॉलेनकाइमा की बात की गई है, इसकी कोशिका भित्ति क्या पतली होती है? बिल्कुल सही है, होती है। चौथा है, हृदय पेशी बेलनाकार व शाखित है। तो हृदय पेशी बिल्कुल बेलनाकार और शाखित है। ये क्या है? सत्य, हमने ऊपर पढ़ा था। ये आपके उत्तक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी और कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक में जो उत्तक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। तो ये चैप्टर कैसा लगा आपको? कितना समझ आया? अच्छा लगा? आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है? क्या आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें जाने से पहले। अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।